अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ फार्म पर। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि दोस्तों 3 मुर्गियाँ जो है हमारे सेटअप पर बची हैं सिर्फ, और बाकी सारी मुर्गियाँ जो थी वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ थी हमारे लिए, और ज़रा भी समझ नहीं आई कि असल में इनको वजह बनी क्या है। डॉक्टर साहब ने भी इनका काफ़ी ट्रीटमेंट किया लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फार्म के अंदर, और मेरा इरादा बन रहा है कि अब मैंने सुबह के टाइम इनको ना पालक डाली थी काट के, और उसके अलावा भी इनको दाना नहीं डाला, सिर्फ सब्ज़ा डाला है। मैंने कहा यार ज़रा इनके लिए थोड़ी सी ना अच्छी और नरम डाइट सब्ज़ा इनको मैं दूँ। तो उसके बाद जो दाने वगैरह हैं वो थोड़ी देर तक देंगे, और साफ़ पानी मैंने पीने के लिए इनके रख दिया है। 3 मुर्गियाँ सिर्फ बची हैं, बाकी सारी जो है एक्सपायर हो गई हैं। तो अब दोस्तों आप लोगों ने जो है ना, आप लोगों के प्यार से और आप लोगों की दुआ से इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा अपने सेटअप पर फिर से नई मुर्गियाँ लेके आऊँगा। मैंने ऊपर से ग्रीन शीट उठा दी है ताकि जो है ना सेटअप के अंदर धूप वगैरह आ सके, और जितने भी जरासीम वगैरह हैं ना वो यहाँ से ख़त्म हो जाएं। और यहाँ पे जो है स्प्रे वगैरह भी जो है ना हो जाएगी, और स्प्रे वगैरह करके जितने भी जरासीम हो गए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे नए परिंदे लाएंगे और एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे दोबारा से अपने सेटअप को और अपने व्लॉग्स को। तो मेरे पास मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की, तो फिर आज जो मैंने जो लास्ट अंडे इनके उठाए थे 4-5 दिन पहले, वो वाले अंडे पड़े हुए थे। तो अब घर वाले नाश्ता करने लगे थे, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आप जो है ना इनसे लास्ट नाश्ता करो इस फ्लॉक के अंडों से, और बाकी जो है जब नया फ्लॉक लेके आऊँगा फिर उनके अंडे वगैरह आएंगे तो फिर उनके अंडे अब इंशाल्लाह ताला हम खाएँगे। तो अब जो है ना अब जो है मैं आपको अंडे दिखाता हूँ जो हमने जो है ना उनके लास्ट टाइम जो अंडे उठाए थे। फिर उसके बाद जो है हम अपनी मुर्गियों को जो है ना दाना पानी डालते हैं, और इनकी जो है अब अच्छे से केयर मैं करता हूँ। तो इनको तो खैर हम बचाएंगे ना, अब जो 3 बची हैं तो इनको हम इनकी अच्छी से केयर करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि इनको भी मैं सेल आउट कर दूं शायद, क्योंकि एक जैसा फ्लॉक जो होता है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसमें जो होती हैं मुर्गियाँ आपस में लड़ती नहीं हैं, मुर्गे आपस में लड़ते नहीं हैं, वो एक साइज़ के होते हैं, एक एज के होते हैं और एक ही फार्म के होते हैं, जिसकी वजह से ना उनमें लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होते। इस वजह से मैं सोचूंगा अब इनका क्या करना, लेकिन फ़िलहाल मैं ये इनकी अच्छे से केयर करनी है। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, और आज हम इनकी केयर करते हैं। और मैं आज इनकी फिर से इनको जो है ना एक दफ़ा एहतियातन इनको मेडिसन दूंगा, और मेडिसन देने के बाद फिर से दोबारा जो है ना इनको दाना वगैरह देंगे, और ताकि ये बिल्कुल फिट हो जाएं। और फिर उसके बाद अब सोचते हैं कि अब हमने नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है। और मेरा तो इरादा ये था कि हम अपने सेटअप को बढ़ाएं, और आगे वाली जो कच्ची जगह है जहाँ पे मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा दिखाई है वहाँ पे हम नई दीवार उठाएं, नई दीवार उठा के एक नया सेटअप बनाएं जहाँ पे हम सील का भी काम शुरू करें, क्योंकि नफ़ा नुकसान हमारे हाथ में नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और ये आते ही रहते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। हम इसको और मज़ीद इस काम को फैलाएंगे, और यहाँ पर फार्म पर नए परिंदे इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा लेके आऊँगा। और अब हम मुर्गियाँ ही नहीं, सिर्फ अब हम और भी परिंदे लेके आएंगे। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं जो है कौन से परिंदे जो है ना अपने फार्म पर अपने सेटअप पर लेकर आऊँ। कोई ऑस्ट्रेलियन जैसे चिड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं, या उनको ऑस्ट्रेलियन तोते भी बोला जाता है, और उसके अलावा रिंग नेक पैरट्स होते हैं जो कि टेम बर्ड होते हैं, वो टॉकिंग वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके साथ जो है ना अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करके। और उसके अलावा कॉकटेल होता है, और भी कई तरह के जो बर्ड्स हैं हम लेके आएंगे। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, जिस भाई को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिस भाई को जो जो एनिमल्स पसंद है आपने कमेंट्स में बताना है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि हम सेटअप को बढ़ाएं, और वो सारे परिंदे लाने की कोशिश करें जो हमारे दोस्तों को पसंद हैं। ये जो हैं ये वो अंडे जो हमने 4 दिन पहले अपनी वो मुर्गियों के जो लास्ट अंडे इकट्ठे किए थे वो वाले अंडे हैं। फ़िलहाल हम इनको यूज़ करने लगे हैं। तो हफ्ते का दिन है आज, तो नाश्ता वगैरह बन रहा है, तो ये नाश्ते में इनको यूज़ करेंगे। और उसके बाद आज का जो हमारा काम है, जो हमारी 3 मुर्गियाँ जो बची हैं उनको जो है ना वो उनमें माशाल्लाह यार इनमें बहुत अच्छी इम्यूनिटी थी। इन्होंने बहुत जो है हिम्मत के साथ, ताकत के साथ
जो भी बीमारी आई थी उसका मुकाबला किया और ये तीनों मुर्गियां जो हैं बिल्कुल हेल्दी हैं। लेकिन अब थोड़ी बहुत जो इनमें कमी पेशी रह गई है, मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा इनको मेडिसिन दे के तो फिर उसके बाद दोबारा से इनको जो है ना धूप में रखा जाए, ताकि ये जो है ना इनमें एनर्जी आ सके। धूप परिंदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, परिंदा हेल्दी हो जाता है। और उसके बाद सुल्तान लगारी साहब हैं, वो हमारे ख़ान साहब हैं, सिंध से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने हमारी बहुत मदद की मुर्गियों की बीमारी के हवाले से। उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा गाइड किया, उन्होंने मेडिसिन वगैरह बताई जो कि मैंने दी, लेकिन बीमारी ज़रा ज़्यादा फैल चुकी थी जिस वजह से उसका असर नहीं हो सका। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ जो मुर्गियाँ ठीक हो गई हैं तो हो सकता है ये उन्हीं के बताए हुए फार्मूला जो मैंने दिया था उसी की निस्बत जो है, उसी की बदौलत जो है ना अब ये मुर्गियाँ जो है तीनों इस टाइम बिल्कुल हेल्दी और ठीक हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब इनको एक दफ़ा ये वाली मेडिसिन दे के पानी में, ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के अंदर इनको हम ये मेडिसिन दे के फिर उसके बाद जो है ना हम इनको वही वाला फार्मूला दोबारा दे, जो मुझे भाई ने बताया था, सुल्तान भाई ने, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं अब। तो अब चलते हैं, इनको ये पानी देने के बाद इनको धूप में रखते हैं ताकि जो है ना इनकी जो है ना सेहत अच्छी हो सके और इनमें ज़रा एनर्जी आ सके। मुर्गियों को मैंने धूप में निकाल लिया और जंगला वगैरह मैंने रंग कर दिया। तो ये भी जो है ना इस पर कोई जरासीम नहीं, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया था जंगले को, फिर उसके बाद रंग किया था पेंट वगैरह करके, फिर इसको धूप में रखा हुआ था। ये 3 मुर्गियां और एक ये बैंटम का पीस जो है बचा है, ये माशाल्लाह इसमें इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी के इसे इतने ज़्यादा शदीद जो है मसले मसाइल बनने के बाद मुर्गियों को, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी, इसे कोई भी मसला नहीं है, बिल्कुल एक्टिव है। और ये फ़ीमेल है बैंटम की। तो अगर किसी भाई के पास मेल बैंटम है तो वो मुझसे रब्ता कर ले, या फिर वो मुझसे ये फ़ीमेल बैंटम लेना चाहता है, उसके पास मेल बैंटम मौजूद है तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है ताकि पेयर कंप्लीट हो सके। तो अब जो है इनको मैंने रख दिया है धूप के अंदर और थोड़ी देर के बाद अब इनको हम ना फीड वगैरह देते हैं। फीड नहीं इनको हमने देनी, मेरी कोशिश है कि इनको ना रोटी जो होती है ना रात की बची हुई उसकी चूरी बना के दी जाए, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इंशाल्लाह ताला हम इनको वही देंगे ताकि इनके लिए ज़रा नरम ग़िज़ा रहे और ये जो है ना ये आसानी के साथ हज़म कर सकें, क्योंकि ये बीमारी से भी अभी निकले हैं। तो इनको जो है ना नरम ग़िज़ा देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो फीड भी मौजूद है और गंदम भी मौजूद है, लेकिन हम जो है ना इन्हें रोटी वगैरह देंगे। ये देखें दोस्तों, वो मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई हैं सारी, पूरा शॉपर पड़ा हुआ है जो डॉक्टर साहब जो है ना इनको यूज़ करवाते रहे पहले वाली मुर्गियों को। तो इनका पेट वगैरह तो फुल है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स का सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।